मूवी के शुरू में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मेसी नाम की एक लड़की अपनी मॉम रोज और डैड के साथ रहती थी। आज उसके डैड का बर्थडे था, इसलिए मेसी ने उनके लिए केक भी बनाया था। मेसी उस केक को लेकर के जाती है अपने डैड के पास सेलिब्रेट करने के लिए, जहां हमें पता चलता है कि उसके डैड को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते। अब ये दोनों मिलकर के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, जहां रोज एक गिफ्ट भी देती है अपने हस्बैंड को। उस गिफ्ट के अंदर रोज के बनाए हुए कुछ चाकू थे जिनका हैंडल देखने में हड्डियों का बनाया हुआ लग रहा था। मेसी के डैड इस चीज को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन चाह कर के भी वो बोल नहीं पाते। इसके बाद रोज एक इंजेक्शन लगाती है अपने हस्बैंड को। ऐसे ही ये तीनों मिलकर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी अचानक से इनके दरवाजे को कोई नॉक करता है और देखते ही देखते दरवाजे के खटखटाने की आवाज बहुत तेज हो जाती है। तभी इन्हें आवाज आती है कि प्लीज मेरी मदद करो। जब रोज दरवाजे को जाकर के खोलती है तो बाहर एक लड़का खड़ा था जो इनसे मदद मांग रहा था। वो लड़का बार बार कह रहा था कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी है, इसलिए उसे उनकी मदद चाहिए। पहले तो रोज मदद करने के लिए साफ मना कर देती है, लेकिन जब वो लड़का बार बार रिक्वेस्ट करता है तब रोज भी तैयार हो जाती है मदद करने के लिए। तब वो दोनों से कहती है कि अंदर आ जाओ। इसके बाद वो लड़का अपने जख्मी भाई को लेकर के घर के अंदर आ जाता है। दरअसल उसके भाई के पेट में एक लोहे की रॉड घुसी हुई थी। वो रोज से कहता है कि हम ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। वो लड़का अपना नाम मेटी और अपने भाई का नाम जेक बताता है। अब रोज जेक की ऐसी हालत देख कर के फौरन मदद करती है। वो मेटी की मदद से जेक के पेट में घुसी हुई रॉड को निकाल देती है बाहर। फिर वो स्टेचिस भी लगा देती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये थी कि रोज ना तो कोई नर्स थी और ना ही स्टेचिस लगाने का उसे कोई आइडिया था, लेकिन फिर भी उसके लगाए हुए स्टेचिस ऐसे लग रहे थे जैसे वो कई सालों से इस काम को कर रही हो। इसके बाद रोज मेटी को कुछ खाने के लिए देती है और उससे सवाल करती है कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे थे। मेटी उसके सवालों के जवाब भी अटक अटक करके दे रहा था, जिससे रोज समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पर उसका भाई जेक आ जाता है जो अब होश में आ चुका था। वो यहाँ पर आकर के रोज को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद रोज जेक से भी वही सवाल करती है जो उसने मेटी से पूछे थे। तब जेक बड़े ही आराम से सारे सवालों के जवाब दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेटी का दिमाग असल में बच्चों वाला है, इसलिए जेक भी उससे बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं आराम करने के लिए। यहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि असल में ये दोनों भाई चोर हैं जो कहीं से पैसों को चुरा कर के ले जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से ये दोनों फंस गए और पैसों से भरा हुआ बैग उसी एक्सीडेंट वाली गाड़ी में रह गया था, जिसको इन्हें जल्द से जल्द वापस लाना होगा। अब जेक चाहता था कि वो जाकर के उस पैसे वाले बैग को लेकर के आ जाए, लेकिन उसे पहले रोज को कन्विंस करना था कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और साथ ही उसे रोज की गाड़ी की भी जरूरत पड़ती। इसके बाद ये दोनों भाई मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। फिर अगले सीन में हम इन दोनों भाइयों को देखते हैं आपस में झगड़ा करते हुए। मेटी जेक से कह रहा था कि उसका फेवरेट नोटबुक उसी गाड़ी में रह गया है, इसलिए जल्द से जल्द उसे वो नोटबुक चाहिए। अब जेक नोटबुक का बहाना बना करके जाने लगता है घर से बाहर, लेकिन तभी रोज आ जाती है मेटी के पास और उसे किसी तरह से शांत करवा देती है। मेटी की हालत देख कर के रोज भी जेक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रोज जेक को अपनी गाड़ी में बिठाती है और जाने लगती है उस एक्सीडेंट वाली जगह पर, लेकिन जाने से पहले रोज अपनी बेटी मेसी से कहती है कि वो मेटी से ज्यादा बात ना करे। इस पर मेसी भी उसकी बात को मान जाती है। अब रास्ते में रोज और जेक दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि रोज का भी एक बेटा था जिसका नाम था लियो, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई और रोज आज भी अपने बेटे को बहुत याद करती है। उधर घर में हम मेसी को देखते हैं जिसका मेटी से बात करने का बहुत मन कर रहा था। दरअसल रोज ने मेसी को बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से पाला था और आज तक उसने किसी भी दूसरे इंसान से बात तक नहीं की थी। उसने आज तक सिर्फ अपनी मॉम मेसी से ही बातें करी थी, लेकिन आज मेटी को देख कर के उसका बहुत मन कर रहा था उससे बात करने को। तब मेसी उठ कर के चली जाती है मेटी के पास और बातें करना शुरू कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि मेटी की मॉम की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके बाद वो अपने भाई जेक के साथ ही रहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम रोज और जेक को देखते हैं जो एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए थे।
वहां पहुंचते ही जैक फौरन पैसों वाला बैग उठाता है और निकल पड़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कार के अंदर किसी और की भी बॉडी थी और ये बात जैक को भी मालूम थी, लेकिन जब वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था तब रोज देख लेती है उसे ऐसा करते हुए। वो जब जैक से इस बारे में पूछती है तब जैक गन निकाल कर के पॉइंट कर देता है रोज पर और धमकी देता है कि ज्यादा सवाल जवाब किए तो पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल कर के दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। फिर वो उससे कहता है कि गाड़ी को सीधा फोन बूथ पर लेकर के चलो। फोन बूथ पर आते ही जैक कॉल लगाता है किसी को। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि सामने वाला आदमी उनका बॉस था, यानी कि ये दोनों भाई किसी के अंडर में काम करते हैं। वो आदमी जैक से पैसों के बैग और अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था। इससे हमें पता चलता है कि जो बॉडी कार के अंदर पड़ी थी वो जैक के बॉस का ही बेटा था, लेकिन यहाँ पर जैक अपने बॉस से झूठ बोलते हुए कहता है कि उसका बेटा एकदम सही सलामत है, इसलिए वो यहाँ पर आकर के पैसों से भरा हुआ बैग ले जा सकता है। उधर घर में हम मेसी और मेटी को देखते हैं जो रेडियो पर कुछ सुन रहे थे। तभी उसमें दो भाइयों के बारे में बताया जा रहा था जो चोरी करके फरार हुए थे। दरअसल ये जैक और मेटी के बारे में ही न्यूज थी। उस न्यूज को सुनते ही मेटी उस रेडियो को तोड़ देता है और मेसी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम रोज और जैक को देखते हैं जो घर पहुंच गए थे, लेकिन जैक ने रोज को पहले ही धमकी दे दी थी जुबान न खोलने के लिए। कुछ ही देर बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो जैक और मेटी को ढूंढते हुए रोज के घर पर आ गया था, लेकिन रोज उस ऑफिसर के सामने ऐसे दिखाती है जैसे वो दोनों भाई उसके घर पर ना हो। यहाँ पर वो ऑफिसर एक कप कॉफी मांगता है रोज से। इसके बाद घर में लगे हुए फोटो को चेक करने लगता है। उन फोटोज को देख कर के ऑफिसर को एक पुराने केस की याद आ जाती है जिसमें एक लेडी थी जो अचानक से ही गायब हो गई थी, लेकिन उसकी फैमिली अभी भी मौजूद थी और वो फैमिली किसी और की नहीं बल्कि रोज की ही थी। लेकिन रोज वो लेडी नहीं थी जो गायब हुई थी। रोज को देख कर के वो ऑफिसर समझ जाता है कि ये कोई और ही लेडी है जो इस घर में रह रही है, लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिसर कुछ करता तभी उसके सामने जैक आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है घमासान WWE की फाइट। इस फाइट में ऑफिसर भारी पड़ता है और मार मार कर के बेहोश कर देता है जैक को, लेकिन तभी रोज आ जाती है बंदूक लेकर और गोली मार कर के काम तमाम कर देती है उस ऑफिसर का। उसी वक्त हम नोटिस करते हैं कि रोज के हस्बैंड भी ठीक हो रहे थे, लेकिन तभी रोज आती है और एक इंजेक्शन लगा देती है अपने हस्बैंड को, जिससे उसका हस्बैंड फिर से पैरालाइज्ड हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि रोज भी कोई मामूली औरत नहीं थी। इसने भी अपने पास्ट में बड़े बड़े काले कारनामों को अंजाम दिया था, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब रोज किसी तरह से अपनी बेटी मेसी को मनाती है और उसकी मदद से उस ऑफिसर की बॉडी को ले जाकर के फेंक देती है जंगल में। रोज उस ऑफिसर की बॉडी को जंगल में इस तरीके से रखती है कि जिसे देखने से पुलिस वालों को ये लगे कि किसी क्रिमिनल से मुठभेड़ के दौरान इसकी मौत हुई है। उधर घर में हम जैक और मेटी को देखते हैं जिन्हें रोज और मेसी ने जंगल जाने से पहले बेसमेंट में कैद कर दिया था। ये दोनों किसी तरह से अपने आप को आजाद करते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से, लेकिन तभी इन्हें रियलाइज होता है कि उनका पैसों से भरा हुआ बैग तो घर में ही रह गया है। मेटी जैक से कहता है कि छोड़ो उस बैग को, भागो यहाँ से, लेकिन जैक ऐसा नहीं करता। वो मेटी से कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं बैग लेकर के आता हूँ। इतना कहकर के वो विंडो के रास्ते से जाने लगता है घर के अंदर, लेकिन इस बार जैक जब घर के अंदर जाता है ऊपर की तरफ से तो पहुंच जाता है एक सीक्रेट रूम में, जहां पर वो एक औरत को देखता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बेड से बंधी हुई थी, जिसके हाथ और पैर भी नहीं थे। दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। यहाँ पर जैक को पता चलता है कि ये जो औरत है यही असली ओनर है इस घर की और वो फैमिली भी इसी की है, यानी कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि इसी घर में उसे कैद करके रखा गया था। असल में एक एक्सीडेंट के दौरान इस औरत की गाड़ी से रोज के बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक हादसा था। इस औरत ने जानबूझकर के उसके बेटे को नहीं मारा था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोज का ही बेटा लियो था, जिसके बारे में उसने जैक को भी बताया था। जिसके बाद रोज ने बदला लेने के लिए इस औरत की पूरी फैमिली को ही कैद कर लिया। इसके लिए सबसे पहले उसने उस औरत के हस्बैंड को ऐसी दवाइयां दी जिससे उसकी बॉडी ने काम करना ही बंद कर दिया।
लेकिन मैसी उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी और वो इन चीजों के बारे में कुछ नहीं समझती थी और रोज ने उसे भी समझा बुझा कर के अपने आप को उसकी माँ बता दिया और मैसी ने उसे अपनी माँ भी मान लिया। इसके बाद रोज ने मैसी की असली माँ के हाथ और पैरों को नासा के रॉकेट में बिठा दिया और उसके सामने कैमरा भी लगा दिया ताकि वो उसके जरिए से देख सके कि कैसे उसकी फैमिली अब रोज की फैमिली बन गई है। यहाँ तक कि रोज इतनी खतरनाक औरत बन गई थी कि मूवी के शुरू में हमने जिन चाकुओं पर हड्डियों के जैसे हैंडल देखे थे दरअसल वो रोज ने इसी औरत की हड्डियों से बनाए थे। खैर अब जेक ये देख कर के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो फैसला करता है इस औरत को बचाने का, लेकिन वो औरत बहुत ज्यादा दर्द में थी इसलिए जेक से कहती है कि प्लीज मुझे मार कर के नासा के रॉकेट में बैठा दो क्योंकि अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद जेक ना चाहते हुए भी रोते हुए उस औरत का काम तमाम कर देता है। दरअसल वो भी इस वक्त अपनी माँ को ही याद कर रहा था। ये सब कुछ करने के बाद जेक पैसों से भरा हुआ बैग उठाता है और घर से बाहर जाने ही वाला था तभी मैसी आ जाती है। जेक मैसी को देखते ही उसे लेकर के जाता है दूसरे रूम में और उसे उसकी असली मोम की सच्चाई बताता है और कहता है कि रोज तुम्हारी असली मोम नहीं है। अब वो ये प्रूफ करने के लिए मैसी को उसकी असली माँ की फोटो भी दिखाता है। फोटो को देख कर के मैसी को भी यकीन हो गया था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि रोज उसे किसी से बात क्यों नहीं करने देती। अब यहाँ पर जेक फैसला करता है मैसी और उसके डेट को रोज की कैद से छुड़ाने का। इसके बाद वो मैसी से कहता है कि तुम अपने डेट को लेकर के गाड़ी में जाकर के बैठ जाओ। तभी वो मेटी को देखता है जो बाहर था ही नहीं। दरअसल मेटी इस वक्त रोज के साथ था। दरअसल रोज जैसे तैसे करके मेटी तक पहुंच गई थी और उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उससे कहा कि तुम मेरे बेटे के जैसे हो और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वही मेटी जिसे बचपन से अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था वो रोज में अपनी माँ को देखता है और इस तरह से रोज मेटी को भी मैनिपुलेट कर लेती है। दरअसल यहाँ पर रोज भी मेटी में अपने बेटे लियो को देख रही थी। अब जेक मेटी को लेने के लिए जैसे घर में जाता है तभी रोज उसे शूट कर देती है जिससे वो जख्मी हो गया था। तभी मैसी आकर के जेक को ले जाती है बाहर। इसी बीच जेक का बॉस आ जाता है यहाँ पर। बॉस यहाँ पर आते ही जेक से पूछता है कि उसका बेटा और पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ पर है। तब जेक कहता है कि इस औरत के पास ही तुम्हारा बेटा और पैसे हैं, लेकिन बॉस ने यहाँ पर आते वक्त कार का एक्सीडेंट देख लिया था। इससे वो समझ गया था कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा। यहाँ पर बॉस जेक की धुलाई करना शुरू कर देता है और कहता है कि तेरी वजह से मेरा बेटा मारा गया, इसलिए मेरे बेटे के बदले में अब तेरे भाई को मरना होगा। इसके बाद वो जेक को लेकर के आता है घर से बाहर और रोज पर गन पॉइंट करके कहता है कि मेटी को मेरे हवाले कर दो। लेकिन रोज जिसे अब मेटी के अंदर अपना बेटा लियो नजर आ रहा था वो मेटी को उसके हवाले करने से साफ मना कर देती है और अगले ही पल वो गोली मार कर के काम तमाम कर देती है जेक के बॉस का। तभी उस बॉस का दूसरा साथी पीछे से आता है और गोली मार देता है रोज को। ये देख कर के मेटी का दिमाग खराब हो जाता है और वो चाकू से स्टेप कर देता है उस आदमी पर। यानी कि ये दोनों असली माँ बेटे की तरह रिश्ता निभा रहे थे। अब इस वक्त यहाँ पर सभी घायल हो चुके थे और मैसी इसी मौके का फायदा उठाकर अपने डेट को लेकर के निकल जाती है यहाँ से, लेकिन जेक यहीं पर रह जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैसी के डेट को देखते हैं जो अब रिकवर हो रहे थे। वहीं पुलिस ऑफिसर्स भी रोज को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने उनके एक ऑफिसर का काम तमाम कर दिया था। वहीं हम रोज को देखते हैं जो मेटी के साथ यहाँ से बहुत दूर रह रही थी और उसने मेटी को ही अपना बेटा मान लिया था और वो उसकी एक असली माँ की तरह ही केयर कर रही थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रोज ने घर के अंदर कैमरास लगा रखे थे और उस कैमरे के सामने जेक था। दरअसल रोज ने जेक के साथ भी सेम वैसा ही किया है जैसा उसने मैसी की मां के साथ किया था। जेक भी अपने भाई को बस कैमरे के जरिए से स्क्रीन पर देख पा रहा था और वो खुद अब एक जिंदा लाश बन चुका था और शायद ये जेक के करतूतों की सजा थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को लूटा था और मारा था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लिटिल बोन लॉज खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।